जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों। तो कैंडिडेट आज आप लोगों के लिए वाई ग्रुप स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं खुद आपको वाई ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट जो क्लासेज हैं, सबसे पहले ये बता दूं कि आपको एक दिन अर्थमेटिक मैथ की क्लास मिलेगी और एक दिन आपको रीजनिंग स्पेशल मिलेगा। ठीक है, यानी एक दिन आपको अर्थमेटिक स्पेशल और एक दिन आपको रीजनिंग स्पेशल मिलेगा। और दोस्तों वही डायरेक्ट क्वेश्चन जो एयरफोर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कैसे एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं इस मेरे से अच्छा था ये किसको पता होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद एयरफोर्स, नेवी, एनडीआईसी बहुत से एग्जाम मैंने निकाले हैं। 2 बार एयरफोर्स निकाला, 2 बार एयरफोर्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी वगैरह बहुत कुछ एग्जाम निकाले, तो बड़ा सा खासा अनुभव है। तो उसी अनुभव के आधार पर भाई आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा। और बस आपसे इतना करूँगा, वाई ग्रुप के लिए कोई अलग से कोई बुक वगैरह की मतलब कि परचेज करना और कुछ अलग से आपको नहीं करना। जितना हम कराएंगे उतना बस आपको करते जाना। आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी, आपको अल्टरनेट वो डेज पर मिलेगी। एक दिन आपको अर्थमेटिक मैथ मिलेगा और एक दिन आपको मिलेगी रीजनिंग की क्लासेज। तो बस आपको उन वीडियोस को फॉलो करते रहना है। और कैसे आपका स्कोर वो अच्छा होगा, कैसे आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा, बस आपको ये देखते जाना। और बस आपको एग्जाम तक इन्हीं वीडियो को फॉलो करते रहना। और बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप अपने भाई को ऐसे सपोर्ट कर दो। आपका भाई आपको 2 गुना 3 गुना 5 जितना मेरे अंदर ज्ञान है उतना आपको सिखाता जाऊंगा। बस आप सपोर्ट करते हो दोस्तों। देखो सबसे पहले बताऊँ कि आज अपनी क्लासेज है वो है परसेंटेज की क्लास। ठीक है, ओके। तो परसेंटेज की जो क्लास है, इस क्लास का सबसे पहले ये बताऊं कि आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे पहले ये बताऊं कि आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा जो अगर आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का वो कि मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के अंदर क्या होता है कि सर ये क्वेश्चन जो ये पर्टिकुलर जो अर्थमेटिक होता है ये 7 नंबर के हम इसे छोड़ सकते हैं, बट वह 7 नंबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसे आधा घंटा पर डे पढ़ते हो, मेरे साथ पढ़ते हो, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपका 7 नंबर में से ये नहीं कहता 7 में से 7 आ जाए, 7 में से 6 आ जाए, बट 5+ आपका आराम से स्कोर हो जाए। मतलब 7 में से 5 नंबर तो किसी की भी नहीं है। अगर आप इन वीडियोज़ को फॉलो करते हो और आप अच्छे से फॉलो करते हो तो वह 7 में से 7 पे आ सकते हैं। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना पढ़ोगे, कितना आप हमसे ऑब्जर्व कर पाते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब भाइयों जो 7 नंबर है, अगर आप जीके को पढ़ते हो, जीके को आपको पता है जीके पढ़ोगे बहुत ही इतना बेकार सब्जेक्ट है जीके, पढ़ोगे भूलोगे। उससे अच्छा है कि आप इस पर फोकस कीजिए। 7 नंबर यहाँ से पक्के कर लो। तो जीके को अगर आप कम पढ़ते हो तो भी चल जाएगा। देखो बेसिक क्वेश्चन आता है। बेसिक क्वेश्चन क्या आएगा कि परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना और फिर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। देखो मानो कि अगर आपके पास है 20% है तो इस 20% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब सर ये फ्रैक्शन नाम क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब आपने जब 4th-5th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो फ्रैक्शन एक प्रकार की भिन्न होती है। जब फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं तो ये होती है भिन्न। आपको भिन्न के अंदर तोड़ना। अब सर ये भिन्न क्या होता है? आपको P/Q में तोड़ना है। बस बहुत अच्छा, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ भाइयों, P/Q में आपको तोड़ना है। अब सर ये P/Q का क्या मतलब होता है? और ही बेसिक से बताऊँ तो अंश/हर। भाई इससे बेसिक से तो मैं भी नहीं बता सकता, आपको कोई भी नहीं बता सकता मैं क्या। आपको परसेंटेज है उसको अंश/हर में आपको तोड़ना है। अब सर हम ये कैसे तोड़ेंगे? इसके अंदर दोस्तों 2 कॉन्सेप्ट होता है कि एक तो एक बार हमें डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और एक बार हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कब आपको मल्टीप्लाई करना है, कब आपको डिवाइड करना, वीडियो के अंतर आपको बताऊंगा। लगभग ये 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। बस आपको इन वीडियोस को फॉलो करते रहना। देखो अब 20% को जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना होता है तब आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे भाई। कुछ नहीं करना, लिखो अपनी कॉपी के अंदर परसेंटेज से फ्रैक्शन डिवाइड बाई 100 और फ्रैक्शन से परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100। बस कुछ नहीं करना, इतना आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखो। देखो अब 20/100 को अगर मेरे को फ्रैक्शन में तोड़ना है या फिर मेरे को इसको भिन्न में तोड़ना है, कुछ नहीं करना है। 0 से 0 गया तो 1/5 हो गया। ये अपना होगा फ्रैक्शन, मतलब रूप, भिन्न रूप। अब मेरे को ये कह दिया जाए कि 1/5 को मेरे को परसेंटेज में चेंज करना है। तो उससे मैंने क्या बताया था सर आपको कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपना 20% आता है। सेम ना भाई, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट एसएससी वगैरह, एसएससी की तैयारी करा, जीडी वगैरह की अगर वो तैयारी करा, दिल्ली पुलिस की वो तैयारी करा है, तो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकता है। क्योंकि इसके अंदर आपका सब कुछ सीजीएल को छोड़कर आपका हर एक एग्जाम आपको कवर होगा। ठीक है, तो आप आराम से हम पर पूरा विश्वास करके फॉलो कर सकते हो। बट आप शेयर भी करना मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो और मोटिवेशन मिलेगा। और अगर हमें और मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपको और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। देखो इतना मोटिवेशन हमें कहाँ से मिला कि हम आपको अर्थमेटिक मैथ की क्लासेज लेके आए, क्योंकि आपने हमारी फिजिक्स की क्लासेज को, इंग्लिश की क्लासेज बहुत अच्छे सपोर्ट किया। तब हमारे अंदर ये होगा कि हाँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने भाइयों को और अच्छा कंटेंट दे, तो वहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो पहला क्वेश्चन सेम है, 1/1। सभी को पता है कि जो 1/1 है इसको हमें देखो फ्रैक्शन अपने पास, इधर अपने पास है फ्रैक्शन, और देखो इधर अपने पास है फ्रैक्शन
देखो ये अपना फ्रैक्शन है और ये अपना है, देखो ये अपना फ्रैक्शन है और ये अपना परसेंटेज है। मैंने क्या बताया था कि जब भी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में तोड़ना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर मैं 1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा आएगा 100%। ओके, उसके बाद अपना है 1/2। अगर मेरे को 1/2 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करना है तो कुछ नहीं होगा, मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये अपना आ जाएगा 50%। उसके बाद अपना है 1/3। अगर मेरे को 1/3 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में तोड़ना है, परसेंटेज में लिखना है, तो कुछ नहीं करूँगा, मैं 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये आ जाएगा 33.1%। उसके बाद अपने पास 1/4, कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करो। कहने मतलब इतना है कि अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर जाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तब 100 से डिवाइड कर देना मेरे भाई। बस इतना ही है, इतना आपको करना। आगे की आपको स्लाइड में बताते हैं कि आपको कैसे क्या कुछ करना है। आगे सेम है 1/6। मेरे भाई 1/6 को सर हम कैसे तोड़ें? भाई 1/6 को तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया है कि 1/6 को आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ये गया तो ये 50/3 आ जाएगा। अब आपको 50/3 को परसेंटेज को आपको आगे तोड़ कर लिखना, तो ये अपना आ जाएगा 16:2/3%। अब सर ये कहाँ से आया? हमको इतना समझ, बस हमें तो सर इतना ही पता है ये कहाँ से आया। बड़ा ही बेसिक से बताऊंगा। देखो दोस्तों 50 कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको इतना तो पता होगा कि जो ये 50 जो ये 3 इसका मतलब क्या है। सबको ये बात पता होगी ना कि हमने 50 के अंदर 3 का भाग दिया। अब देखो इसका हमको इसके अंदर इसका डिवाइड करना है। 3 एकम 3, 2 बच गया 0। अब 3 छिका 18 बच गया 2। अब मेरे को ये देखो सर ये तो रिपीट हो रहा है। अब देखो मेरे दोस्त दोबारा बड़े बेसिक से बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरे भाई इतना मत करना, 3 ये भी लिख सकते हो आप, यानी कि 16.33% भी से लिख सकते हो। बट हमें फ्रैक्शन की हमें भिन्न में लिखना है, हमें ये नहीं लिखना, ये इसका भिन्न रूप नहीं है। भिन्न रूप होता है P/Q, और जो P/Q रूप होता है वो ये होता है मेरे दोस्त। ये P/Q रूप नहीं है मेरे दोस्त, P/Q रूप ये है। तो क्या करना है, हमको क्या करना है कि जो ये आपका बचा रिमाइंडर, इसे हम बोलते हैं शेषफल, और इंग्लिश में बोलते हैं ये अपना होता है रिमाइंडर। ठीक है, जो ये तो होता है रिमाइंडर, और ये अपना होता है भाजक। ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में बोल दो कोसेंट। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना कि 16 अपने पास ये अपना है भागफल, तो आपको भागफल को यहाँ पर लिखना, और जो रिमाइंडर बचे उसको यहाँ पर लिख दो, और जो आपको भाजक है यानी जिससे आपने डिवाइड किया उसको यहाँ पर लिख दो, परसेंटेज लगा दो, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बड़ा ही बेसिक से बता रहा हूँ। आगे देखो, आगे आपके पास है 1/7। अब सर जो ये 1/7 इसको किससे करें? आपको पता है कि अगर आपको 1/7 को आपको परसेंटेज में तोड़ना है तो आपको 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना मेरे को सर आप ये बताओ कि 7 100 से कटेगा, या फिर 7 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 100 से कटेगा नहीं कट रहा है। अगर करता तो मेरे को मैं यहीं पर से काट देता। अब देखो 100 में मेरे को 7 का डिवाइड करना है, तो 7 1 7 बस ये 3, अब 30, 7 4 28। ओके, बच गया 2। अब मैंने क्या बताया दोस्त, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले उठाओ जो ये भागफल है उसको उठाओ, यहाँ पर लिखो। उसके बाद जाओ अपने रिमाइंडर के पास। रिमाइंडर कितना बचा दोस्त? रिमाइंडर 2 बचा, लिख दिया 2। अब उसके बाद जाओ अपने भागफल के पास, सर जो भाजक है उसके पास जाओ, कोसेंट के पास जाओ, 7 कर दो, डिवाइड कर दो, परसेंटेज लगा दो। यानी कि आपको ऐसे चलना है, सबसे पहले उठाओ क्या जो भागफल है उसको, उसके बाद उठाओ जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पर लिखो, और उसके बाद उठाओ क्या, उसके बाद उठाओ आप अपने भाजक को। इतना कर दो, आपका आंसर आ जाए 14 = 2/7% होगा। भाई इतना बेसिक से बताओ, इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा, और इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त। बस आप रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे फॉलो करते रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, और ये भाई आपको बहुत कुछ सिखा के देगा दोस्त। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये कहता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं हो, आप पेड बेस से भी अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। देखो उसके बाद आपके पास 1/8। अब सर जो 1/8 है इसको कैसे चेंज करें? 1/8 × 100। बस क्या हमको चेंज किस में करना है? सर हमें तो परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो, ये आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो ये किससे कट रहा है? सर ये तो ऐसे कटेगा। क्या सर ये तो इससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो ये अपना आ जाएगा 25/2% आ गया। आगे इतना पता। अब दो 25 में 2 का भाग दो आप, 2 1 2 ओके, तो ये यहाँ से गया 0, और 5 मैंने यहाँ पर, तो 2 2 4, और ये बच गया 1। अब क्या बताया, ऐसे चलो ऐसे। सबसे पहले उठाओ अपने भागफल को, उसके बाद उठाओ अपने रिमाइंडर को, शेषफल को, उसके बाद उठाओ अपने भाजक को, 2 कर दो, ये आपको आंसर आ गया दोस्तों। बड़े इजी कॉन्सेप्ट से, बड़ी इजी ट्रिक से आपको बता रहा हूँ। बस सपोर्ट करते रहो मेरे दोस्तों, सपोर्ट करोगे बड़ा अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है आपके पास है 1:9। 1:9 इसको चेंज किस में करना है? सर इसको हमें चेंज करना है किसमें? इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो डिवाइड करो 100 से।
सॉरी मल्टीप्लाई करो 100 से, जाओ ऐसा ऐसा जाओ वो खोपचे में, और खोपचे में जाओ जाकर क्या 9 1 9 1 10 9 1 9 बचा कितना 1 सर क्या, चलो ऐसे चलो चलो ऐसे 11 क्या शेषफल 1 अपना रिमाइंडर, और 9 अपना क्या है, 9 अपना है क्या, 9 अपना है भाजक। बस कुछ नहीं करना, मैं तो इतना आपको करना है। आइएगा आपको बता रहा हूँ 1/11 का परसेंट 1/11 जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में चेंज करके आपको कमेंट करना है। क्या आगे आपका सवाल है 1/11 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है और आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 1/11 का आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया भी क्या है। देखो आपके पास आगे आया 1/12 1/13 1/14 1 जो 16 है, इसका आपको आंसर सभी को आंसर कमेंट करना। अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन के ऊपर, अब मैं चलूँगा अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो हाँ, जो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने ग्रुप की टेलीग्राम के अंदर, आपको लिंक वीडियो की वो नीचे दिया गया, तो जाकर ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर। देखो ये सेम अपनी वही जो बेसिक है वही है। अब मैं आपको करूँगा क्वेश्चन, मैं आपको करूँगा क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहले मेरे भाई आपको क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो चीज़ एक ही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया जाएगा कि ए का बी कितना परसेंटेज है, ए का बी कितना परसेंटेज है। देखो मेरे शब्दों सुनो कि ए का बी कितना परसेंटेज है, यानी कि ए का बी कितना, या फिर ये बी का यानी कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3, या फिर बी का कितना परसेंट 2 है, बी का कितना परसेंट 2 है, या फिर बी का कितना परसेंट ए है। देखो क्या ये बातें सेम ही है। मैंने क्या बोला कि ए का कितना परसेंट बी है और बी का कितना परसेंट ए है, दोनों बातें अपोजिट है। मैंने बोला ए का कितना परसेंट बी है, तो आपका फॉर्मूला काम में आएगा B/A। ट्रिक बता रहा हूं, जिसका बोले यानी का के बाद में जो भी वर्ड आए, या फिर का के बाद में जो भी आपकी संख्या आए उसको आपको ऊपर लिखना है, और जो बच गई उसको नीचे लिखना, इंटू 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे मेरे तो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब चलो अपने क्वेश्चन के पास सेम यहां पर बी का कितना परसेंट ए है, बी का कितना परसेंट ए है। देखो यानी ए का कितना परसेंट बी है, और यहां पर है बी का कितना परसेंट ए है। का के बाद में कौन आ रहा है सर, का के बाद में ए आ रहा है, तो A/B कर दो आप, इंटू 100 कर दो। बस इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखो, आगे क्वेश्चन पढ़ो। यानी कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है, यानी कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है मेरे दोस्त। 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। का के बाद में कौन आ रहा है सर, का के बाद में 2/3 आता है, तो लिखो 2/3 को ऊपर, और बच गया सर, बच गया 1/3। 1/3 को आपको नीचे लिखो 100 मल्टीप्लाई से 100 करो, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करें, और जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 गया, ये आ गया अपना 200%। बस आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन आपको भाई खुद से आपको जो ये ट्रिक समझ में आ जाएगी, कि मेरे को पता है कि जो ये 2 का 4 कितना है, 4 का 5 कितना है, 8 का 10 कितना है, 8 का 9 कितना है, इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। बट आप इस वीडियो को फॉलो करते रहो, नहीं होगी। देखो अब आपके पास, अब देखो पर आपको इस क्वेश्चन को, आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बताऊं कि परसेंटेज की तुलना, देखो परसेंटेज की तुलना समान वस्तुओं में होती है। समान वस्तुओं या फिर तो समान जो मतलब इक्वल हो कोई चीज, चाहे वो इक्वल दूध भी हो सकता है, इक्वल केजी, मतलब इक्वल, हर एक इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर ए और बी में अगर मैं तुलना कर रहा हूँ तो ए और बी इक्वल होना चाहिए। ए और बी की जो मात्रक है वह इक्वल होना चाहिए। मतलब ए और बी का जो मात्रक है, या फिर ए और बी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी इसमें वो तुलना होगी। देखो अगला क्वेश्चन देखो कि 80 मीटर 50 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। 80 मीटर 50 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। 80 मीटर 50 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। अब मेरे को ये बताओ कि 5 किलोमीटर, अब 5 किलोमीटर के अंदर मीटर कितना है सर, 5 किलोमीटर के अंदर सबको पता है कि 1000 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। अब मेरे को किसका पूछा, जिस 5000 किलोमीटर का, तो 5000 नीचे आएगा और 80 ऊपर चला जाएगा। सर ऐसा क्या, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से बताऊं तो 5 किलोमीटर का 80 मीटर कितना परसेंटेज है, तो का के बाद में कौन आया, का के बाद में 80 आया। बट यहां पर जाएगा 80 5 किलोमीटर का, तो बात तो एक ही ना मेरे दोस्त, 5 किलोमीटर का 80 कितना परसेंटेज है, बात तो एक ही। 80 5 किलोमीटर का परसेंटेज कितना है, बात तो एक ही ना। तो का के बाद में कौन सा शब्द आया, 80 आया, तो 80 को हमने ऊपर लिखा, और 5 जो बच की संख्या उसको हमने यहाँ पर नीचे लिखा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोल्व कर सकते हो, इससे आगे सोल्व करो आप, इससे ये गया, इससे ये गया, आगे आप इसे सोल्व करते हो 1.6% जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो
12 घंटे 3 दिन। अब मेरे को ये बताओ कि एक जो यूनिट है वो तो घंटा है और एक एक जो यूनिट है वो दिन है। तो आपको घंटे को या तो घंटे को दिन में चेंज कर लो, पर या फिर दिन को घंटे में चेंज कर लो। तो अगर आप घंटे को दिन में चेंज करते हो तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो आप जो दिन है उसको घंटे में चेंज कर लो। ये आपको पता है कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? सर एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो कितने दिन दिए गए? हमारे पास दिन है 3, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, कितने? 72 घंटे आएंगे। ठीक है, 72 हमारे पास घंटे आ जाएंगे। और आपको दिया गया क्या? आपको दिया गया 12 घंटे। अब देखो, चाहे 12 घंटे 72 घंटे का कितना परसेंट है, या फिर मैं आपको ये बोलूं कि 72 घंटे का 12 घंटे कितना परसेंट है। का के बाद में कौन आया, या फिर आप इससे समझ सकते हो कि का के पहले जो आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे, या फिर का के बाद में जो आएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो का के बाद में कौन आ रहा है? का के बाद में 12 आ रहा है। तो 12/72 इंटू 100, अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 16/3%। सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। मैंने प्रेस आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखो, वाला क्वेश्चन, 5 लीटर का 8% है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई। सबसे पहले ऑप्शन ही पास, ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया ml। अब मेरे को ये आपको ये बात बताऊं कि एक ml के अंदर कितने लीटर होते हैं, या फिर एक जो लीटर है उसके अंदर कितने ml होते हैं। सबको पता है कि जो एक लीटर है उसके अंदर 100 मिलीलीटर होते हैं, सॉरी 1000 मिलीलीटर होते हैं। ओके, 100 ml। क्यों? क्योंकि मिली है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर 3, और जो अगर यहाँ पर होता है सेंटी, तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर 2। तो भाई ये चीज़ आपको पता है, तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो एक ml के अंदर, सॉरी एक जो लीटर के अंदर अपने 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आगे चलो, 5 लीटर का 8% कितना? सर हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं है। देखो अच्छा ये बताओ, देखो मैंने क्या बताया था आपको, देखो मैंने आपको ये बताया था 5 लीटर का, मतलब का के बाद में कौन आएगा? कि सर का के बाद में अपना बी आएगा, और वो बी हमें पता नहीं है। और का से पहले जो है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो का से पहले कौन है? का से पहले हमारे पास है 5 लीटर बराबर गुणा 100, क्योंकि हमने ऐसे परसेंटेज में चेंज किया है। तो आगे आपके पास आ गया 8%, मतलब 8% या परसेंटेज आपको यहाँ पर ऐसे पड़े रहने दो। आगे करो इसे सॉल्व, या फिर आप इसे ऐसे न करके तो इसे ऐसे भी कर सकते, क्योंकि हमें देखो, अगर आप इसे न करके, क्योंकि देखो ऑप्शन के अंदर हमें परसेंटेज नहीं देगा, ऑप्शन के अंदर जो हमें मात्रा है वो दी गई है। तो हमें परसेंटेज के अंदर परसेंटेज को अगर हमें चेंज करना है तो हम किस में चेंज करेंगे? वो आएगा अपने पास 100। ठीक है, ओके। आगे देखो आप 100 मल्टीप्लाई बी बराबर 8 इंटू 1000 इंटू 5। आगे चलो, बी बराबर आपके पास आ गया 8 40। ओके, तो आ गया 40 102030 लीटर, मतलब 40 ये आपके पास आ गया, मतलब इतना आपके पास आ गया। अब बताओ ये जो बी है वो क्या है? सर बी की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है। जो बी है वो है लीटर, सॉरी जो बी है वो आपके पास है, तो सर जो बी की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको ऑप्शन के अंदर आपको क्या दिया गया? सर ऑप्शन के अंदर हमें ml दिया गया, और आपको पता है कि जो 1 लीटर के अंदर आपको पता है 1000 ml होते हैं, पता है? इतनी पता है। तो एक ml के अंदर कितने वो लीटर होंगे? सर 1 ml के अंदर 1/1000 ml होंगे ना, इतना आपको पता है। ठीक है, ओके। तो 8 40 यहाँ पर ये है। तो अब अगर आप इसे 100 से डिवाइड करते हो तो बी बराबर के पास 400 ml आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ओके। आगे अगला देखो क्वेश्चन, देखो आप ओके। 5 लीटर का 8% कितना है? तो दोस्तों इसके अंदर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 8 जो है लीटर है उसका मतलब जो, देखो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, कि एक जो लीटर है उसके अंदर आपको 1000 ml होते हैं। अगर आपको ये बात पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, 8/40 और देखो 8/40 और गुणा 100 आपके पास है। ओके, सॉरी यहाँ पर 100 है आपके पास, 100 आपके पास पहले से दिया गया है। गुणा आपको पता है क्या, कि आपको ये पता है कि सर 1 ml के अंदर कितने वो लीटर होते हैं? सर 1000 होते हैं। अब आपको इसे किसे डिवाइड करना है? आपको इसे डिवाइड करना है। देखो ये आपके पास आ गया, या फिर आपको यहाँ पर आपको देखो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा 5 × 8 सर ये आपके पास आ गया, और आपको 100 ये कितना हो गया आपके पास आ गया 8 × 40, ये आपके पास आ गया 4000। ठीक है, 4000 आपके पास आ गया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आपको पता है, आपको इसके बाद अगर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हो और 1000 से इसे डिवाइड करते हो, तब देखो अल्टीमेटली आपका जो ऑप्शन है वो तो ऑप्शन तो बी आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि जो 1 लीटर होता है उसके अंदर आपका 1000 ml होता है। आपको ये बात बता, आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है? अब सर 1.2 किलोमीटर का 34% आप कैसे निकालें? सजाओ अपने ऑप्शन की बात। ऑप्शन के अंदर आपको
दिया गया है सेंटीमीटर। आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर के अंदर, जो 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर अपने सेंटीमीटर होते हैं कितने, 1000 तो हो गए मीटर, और उसके बाद 2 हो गए अपने सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ पता है तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। अब देखो 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है, b/1.2 इजिकल टू 34 गुणा 100। ओके ओके। और अगर आप इसे 1.2 को किलोमीटर अगर मीटर में से चेंज करते हो तो आप इसे आराम से यहाँ पर परसेंटेज दो, परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको इनसे 100 आएगा। 100 इसलिए आएगा क्योंकि हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने, और जो ये वैल्यू ये भी अपनी फ्रैक्शन की, देखो यहाँ पर b/1.2 है, वो कितना है, b/1.2 ये भी अपनी फ्रैक्शन की वैल्यू है। और जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अपना 34/100 आएगा। और जो लास्ट बात जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर हमने एक मिस्टेक कर दी थी। वो क्या थी, उस क्वेश्चन के अंदर अपनी एक मिस्टेक ये हो गई थी कि 5 बटा, हमने ये क्या था, b/5 बराबर 8 × 100 कर दिया था, बल्कि 8 × 100 नहीं होगा, वो 8/100 होगा। तो अपना आराम से इसका ऑप्शन 40/400 ml आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये आपको इस क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो देखो p बराबर आपके पास कितना है, b बराबर आ गया 34 × 1.2 किलोमीटर है, 1.2 किलोमीटर है। बट 1.2 किलोमीटर जब हम मीटर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 0 और 1 0, इससे अपन 100, ओके, 100 को आप इसे अगर काटोगे तो आप इसे आराम से आगे सोल्व कर सकते। 12 चौको, अब अगर इसे जाओगे तो यहाँ पर ये 1 0 बच जाए। तो अगर 34 × 12 × 10, अगर आप आगे सोल्व करते हो, 12 चौको 48 काटो, आप भाई 4 12 36 और 4 40 और गुणा 10, है ना, आपका आ जाएगा कितना कि, हाँ, आपका आ जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर, हाँ, ए सही हो जाएगा। 40/800 होगा, 40/800 होगा यहाँ पर। तो 1.2 किलोमीटर है, 1.2 किलो मतलब किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो 100 × 100, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएगा 3 × 2 आएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पर 3, हाँ 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 4 रख लिया, तो यहाँ पर 1 0 और आएगा। तो आपका 40,800 आपका आंसर आ जाएगा, 40,800 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी परसेंटेज क्लास की जो फर्स्ट वीडियो, अर्थमेटिक की जो क्लासेज की फर्स्ट वीडियो थी। तो भाई आपको ऐसे सपोर्ट कर देना, अगर आप हमें ऐसे सपोर्ट करोगे तो भाई आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आपको यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक मिलेगी, कैसे आपको विद इन सेकंड आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो। तो बस आपको ऐसे सपोर्ट बनाए रखना है अपने भाई के ऊपर। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। और दोस्तों कल आइए आपकी रीजनिंग स्पेशल वीडियो, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आपको रीजनिंग को कैसे ट्रिक के साथ सोल्व करना है। तो बस आप ऐसे सपोर्ट बनाते रहो। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।